हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टडी विद मनीष मास्टर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। पिछली बार मैंने आपके 50 क्वेश्चन करा दिए थे। अब हम आगे को पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका, द मेजर टास्क ऑफ द सरकारिया कमीशन वॉज टू, ठीक है। तो कह रहा है इसमें से कि जो सरकारी आयोग था उसका मुख्य कार्य क्या था, ठीक है। तो जून में याद रखना आप, जून 1983 में, ठीक है। तो सरकारिया जो आयोग है इसका गठन किया गया था। इसका जो कार्य रहता है आपका केंद्र राज्य संबंधों का पुनर्निरीक्षण करना रहता है, यानी कि जो सी वाला, यानी कि री इन्वेस्टिगेट द सेंटर स्टेट रिलेशनशिप के बारे में आपका क्या हो जाए, इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट इज द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020। तो इसमें पूछ रहा है कि आपका यूएनडीपी की जो मानव विकास रिपोर्ट थी 2020 की, उसके अनुसार विश्व में भारत का जो मानव विकास सूचांक है वो कितना था। तो वो आपका 131 था आपका 2020 में, ठीक है। अभी लगा है 2026, लेकिन अभी रिपोर्ट नहीं आई है 26 की, 2025 की रिपोर्ट आई है। तो उसमें जो आपका भारत है उसकी रैंक है कितनी, आपकी 130, ठीक है। और अभी मैं हाल ही में न्यूज पढ़ रहा था तो 134वें स्थान पे आ चुका है और 2026 में, ठीक है। तो इसको याद रखना आप। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फसल चक्र के बारे में, ठीक है। तो उसके बाद है आपका, फॉर द क्रॉप ईयर 2020-21 फ्रीडम फूड ग्रेन प्रोडक्शन टारगेट एट द नेशनल लेवल इन इंडिया वॉच। तो कह रहा है कि जो फसल वर्ष है 2020-21 के लिए भारत में जो राष्ट्रीय स्तर पर खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य कितना था, ठीक है। तो उस समय 2020-21 में तो आपके 301 मिलियन टन था। अभी वर्तमान में कितना है, अभी वर्तमान में आपका 374 के समथिंग है, ठीक है। तो याद रखना, ये नया डाटा आया, 374 मिलियन टन से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अब है आपका जो इम्पोर्टेंट, आपके जो अरेंज द फ्लोइंग, ठीक है। तो अरेंज द फ्लोइंग पासिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट आपके ऑर्डर में लगाने हैं। तो आपको बताना है, आपके पश्चिम से यहाँ आ गया पश्चिम, यहाँ आ गया पूर्व। तो आपके जो है ये दिए गए हैं, आपके कितने, आपके 5 आपके जो आपके दर्रे दिए गए हैं, इनको लगाने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा आपका, एक वाला आ गया जोजिला पास, ठीक है। दूसरा आ जाएगा आपका सिपकिल्ला पास, ठीक है। उसके बाद आपका कौन सा आ जाएगा आपका, ये आपका मोलिंगला पास, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका जिलेबला पास। उसके बाद चौथा वाला लास्ट में आएगा, यानी कि जो चौथा डी ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए, अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग द हाईएस्ट पीक ऑफ द साउथ इंडिया। तो पूछ रहा है कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो अनाईमुड़ी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से पूछ रहा है द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन उत्तराखंड स्टेट इज। तो नंदा देवी सबसे हाईएस्ट पीक है उत्तराखंड में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तराखंड हैज मैक्सिमम जियोग्राफिकल एरिया। पूछ रहा है कि इनमें से किस डिस्ट्रिक्ट का जो जियोग्राफिकल एरिया है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है। तो किसका सबसे ज़्यादा है, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी, ठीक है। उत्तरकाशी इज बी इज राइट आंसर, ठीक है। आपकी जो पिथौरा का सबसे ज़्यादा जो आपके भौगोलिक क्षेत्र पर है वो किसका, आपका चमोली का, उसके बाद उत्तरकाशी का। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ट्रिब्यूटरी ऑफ अलकनंदा हैज इट्स कॉन्फ्लुएंस एट कर्णप्रयाग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ये कह रहा है कि जो अलकनंदा की कौन सी सहायक नदी कर्णप्रयाग में मिलती है, ठीक है। तो कौन सी नदी मिलती है, आपकी पिंडा नदी मिलती है, ठीक है। बाकी तो आपकी आपकी जो नदियां हैं वो किस किस से मिलती है, आपकी भागीरथी और जो फिलंगना है वो आपकी टेरी डैम बनाती है, गणेश प्रयाग बनाती है, ठीक है। मंदाकिनी और अलकनंदा मिलकर क्या बनाते हैं, रुद्रप्रयाग बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हिमालय फ्रंटियर ट्रस्ट लीज इन बिटवीन। कह रहा है कि इनमें से जो हिमालय फ्रंट ट्रस्ट है एफएसटी कहाँ पे स्थित है। तो आपका सी वाला राइट आंसर है, गंगोत्री प्लेन एंड शिवालिक पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस अरेंज द फ्लोइंग डिस्ट्रिक्ट्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो 2011 की जनगणना के आधार पर निम्न जिलों को जनसंख्या के आधार पर आरोही क्रम में लगाना है। आरोही का मतलब होता है सबसे छोटा, ठीक है। तो सबसे पहला क्या आ जाएगा आपका, 3 रुद्रप्रयाग सबसे छोटा आएगा। फिर इसके बाद 4 वाला चंपावत आ जाएगा, ठीक है। 3 4 कहाँ पे है, ये है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा आपका, रुद्रप्रयाग सबसे छोटा है, उसके बाद उससे थोड़ा बड़ा चंपावत है, फिर उससे बड़ा बागेश्वर, फिर उससे बड़ा क्या है आपका
उत्तरकाशी। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द 2011 डिकेड रेट ऑफ द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ उत्तराखंड हैज़ बीन। तो कह रहा है कि जो 2001 और 2011 के दशक में उत्तराखंड में जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो कितनी रही थी, तो वो रहती है 19.17%। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट अर्बनाइज्ड डिस्ट्रिक्ट इन द उत्तराखंड इज। तो कह रहा है इसमें से कि उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जिला कौन सा है, ठीक है, तो कौन सा आपका, वो आपका देहरादून है। उसके बाद नेक्स्ट है, वन हिच ऑफ द फ्लोइंग रिवर्स इन द माता टीला मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट सिचुएटेड। मतलब कह रहा है कि ये आपका जो माता टीला बहुउद्देश्य परियोजना है वो किस नदी पे स्थित है, तो वो आपकी किस पे, आपकी बेतवा पे, ठीक है, बेतवा नदी पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन हिच रिवर्स एस्चुरी इज द एलिबेट आइसलैंड सिचुएटेड। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये कह रहा है कि जो आपका जो किस नदी के मुहाने पर आपके अलियाबेट द्वीप स्थित है, तो किस नदी पे है, आपकी नर्मदा नदी पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, एज पर सेंसस 2011 इन इंडिया पर 1000 मील्स द नंबर ऑफ फीमेल इज, कह रहा है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुष महिलाओं की संख्या कह रहा है, तो महिलाओं की संख्या है पुरुषों 1000 पुरुषों में 940, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका हिमालय से संबंधित, ये भी आपका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग फियर इज इनकरेक्ट है, तो इनमें से कौन सा आपका गलत है, कह रहा है। तो नेपाल हिमालय गलत है, क्योंकि जो नेपाल हिमालय है रावी और तीस्ता के बीच नहीं है, बल्कि कहाँ से, आपकी काली से लेके तीस्ता तक है, आपकी याद रखना है, ठीक है। बाकी जो पंजाब हिमालय है कहाँ से, इंडस यानी कि सिंधु से लेके सतलज तक है। कुमाऊं हिमालय आपकी यमुना से लेके काली तक है। और आसाम हिमालय आपके तीस्ता से ब्रह्मपुत्र है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और दूसरा वाला है बी वाला, जो कुमाऊं हिमालय है बिटवीन कहाँ से है, यमुना से काली रिवर तक कह रहा है, लेकिन ये जो है आपके सतलज से काली तक होगा, ठीक है। बी वाला भी उसे रॉन्ग दिया है इसने, तो याद रखना सी वाला इसमें आ जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फोल्क ब्लैंड। कह रहा है कि इसमें से कौन सा आपका जो फोक डांस नहीं है, ठीक है, तो कौन सी एक लोक गाथा नहीं है, कह रहा है। तो आपका हारुल तो होता है भाई, लोक गाथा है कि जागर भी है और रमोला भी है, लेकिन लाड़ी शाह नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाड़ी शाह। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, लाड़ी शाह, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्ट्रिक्ट द फोल्क प्ले हिल यात्रा इस ऑर्गेनाइज्ड। कह रहा है कि जो उत्तराखंड में आपका हिल यात्रा लोक नाट्य होता है उसका आयोजन कहाँ पे होता है, तो ये आपके पिथौरागढ़ में होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेसेस इन उत्तराखंड दुर्योधनेन्द्र कर्ण आर वर्शिप्ड। यानी कि ये कह रहा है कि निम्न में से किस जाति की गणना हिमालय की प्रागतिक जातियों में नहीं की जाती है, कह रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाए, सॉरी, ये क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में निम्न स्थानों में से कहाँ दुर्योधन और कर्ण की पूजा की जाती है, तो क्या हो जाएगा आपका, नैतवाड़ आ जाएगा। नैतवाड़ कहाँ पे है भाई, नैतवाड़ ही है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी गलत हो गया था। इन विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेस इन उत्तराखंड दुर्योधन कर्ण आर वर्शिप। तो क्या कह रहा है आपका, ये कह रहा है कि उत्तराखंड में किन स्थानों से दुर्योधन कर्ण की पूजा की जाती है, तो नैतवाड़ में की जाती है, आपके उत्तरकाशी में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग कास्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्री हिस्टोरिक कास्ट ऑफ हिमालय रीजन। तो कह रहा है कि निम्न में से किस जाति की गणना हिमालय की प्रागैतिहासिक जातियों में नहीं की जाती है, तो शक हो जाएगा, ठीक है। बाकी कंदर्व, यक्ष, किन्नर जो है आपके क्या थे, आपके ये आपके हिमालय की प्रागैतिहासिक जातियां हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, विच डायनेस्टी एंड कैपिटल इज नो बाय द तालेश्वर कॉपर प्लेट्स। कह रहा है कि जो तालेश्वर ताम्र पत्रों में से किस राजवंश व राजधानी का पता चलता है, तो ये हो जाएगा आपका बी वाला, पौरव डायनेस्टी एंड कैपिटल है आपका ब्रह्मपुर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, मैच ऑफ द कॉलम है आपके, इनको मैच करना है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पे है, देहरादून में है, ठीक हो गया। आपकी वैली कहाँ पे, वैली ऑफ फ्लावर कहाँ पे है, चमोली में है। तो क्या बन जा रहे हैं, 3 और 1 बन जा रहा है, ठीक है। उसके बाद फेल, यानी कि जो आपका हरिद्वार में है, आपका क्या है, आपका भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड। उसका पिंडारी ग्लेशियर आपका कहाँ पे है, तो पिंडारी ग्लेशियर आपका बागेश्वर में सही हो जाएगा। तो क्या हो गया आपका, तीसरे का 2, फिर 4 का 4, 31-24। तो कहाँ पे 31-24, ये है आपका राइट हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग सब कास्ट ऑफ ब्राह्मण्स इज नॉट बेस्ड ऑन द नेम ऑफ द प्लेस। कह रहा है कि इनमें से जो आपकी जो उपजाति है, ठीक है, कौन सी उपजाति स्थान के नाम पर आधारित नहीं है, तो कह रहा है तो ये जोशी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपकी जो ऑप्शन है उन जगह के नाम है, ठीक है, जैसे कि छिमवाल, छिमवाल के आपकी किसी जगह का भी नाम है और जाति का नाम भी है। कापोली भी आपका है, सनवाल भी है, ठीक है। जोशी आपका क्या हो जाएगा, किसी जगह का नाम नहीं है, ठीक है, उपजाति का स्थान के आधार पर नाम नहीं है। दूसरा वाला, ठीक है। सॉरी, पहले इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पे है आपकी, बागेश्वर में, सॉरी देहरादून में है, देहरादून में, ठीक है। वैली ऑफ फ्लावर कहाँ पे है, चमोली में। ये तो मैंने पढ़ा, 3-1 पढ़ा दिया शायद, 2-4। फेल होगा आपका हरिद्वार में, पिंडारी गलेश्वर बागेश्वर में। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं भाई, ये भी हमने देख दिया था भाई, विच ऑफ द फ्लोइंग ट्राइब्स डज नॉट बिलोंग्स टू उत्तराखंड। कह रहा है कि इनमें से कौन सी आपकी जनजाति आपकी उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है, तो बैगा जनजाति नहीं पाई जाती भाई, बाकी आपकी जितनी भी हैं वो आपकी पाई जाती हैं, ठीक है। याद रखना हमेशा ये चीज़ों को कि अभी मेरा पेन नहीं चल रहा है, बैंगा आ जाएगा, ठीक है। बैंगा क्या है, उत्तराखंड के बिलोंग करने वाली जो है आपकी एक जाति क्या कहते हैं, जनजाति नहीं है। बाकी बुक से आपकी है, थारू है आपकी, जौनसारी है, और कौन सी है, राजी, ठीक है। 4 आपके मिल जाते हैं। जौनसारी सबसे बड़ा वाला कौन सा है आपका, बुक्सा लोग सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे जनसंख्या सबसे ज़्यादा किसकी है, बुक्सा जनजाति की है। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, विच ऑफ द फ्लोइंग sects has deep rooted impact on the मैसेज ऑफ उत्तराखंड टू सेवा एंड शाक्त सेक्टर, ठीक है। तो कह रहा है इनमें से कौन सा आपका जो आपके पूजा स्थल है उत्तराखंड में किसके ज़्यादा है, कह रहा है तो शिवा एंड शक्ति से जो आपके सेक्टर है उसके सबसे ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है आपको। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम। देखिए जो ये क्वेश्चन मैं आपका करा रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम के लिए भी, वैसे भी, तो आप इनको जो है आपके एग्ज़ाम हॉल में ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है आपका, हु वाज द लास्ट किंग ऑफ चंद डायनेस्टी ऑफ कुमाऊं किंगडम। तो कह रहा है इनमें से कौन सा आपका चंद वंश का अंतिम राजा था, तो वो आपका था महेंद्र चंद, ठीक है। उसके बाद है आपका गोट लैंड मीन्स, यानी कि कह रहा है जो गोट भूमि होती है वो किसके लिए होती है, तो आपको लैंड गारंटेड टू टेम्पल के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, हु वाज द ऑथर ऑफ हिमालय डिस्ट्रिक्ट्स। तो एंटी किशन ने जो है आपका एड किशन ने जो है इसको लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका, टू विच ऑफ द फ्लोइंग सेक्टर वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना ऑफ उत्तराखंड गवर्नमेंट रिलेटेड, तो ये आपके टूरिज्म से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट है आपका, एज पर उत्तराखंड इकोनॉमिक सर्वे 2018-19, विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड स्टेट हैज़ द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम ड्यूरिंग 2016-17। तो कह रहा है सबसे ज़्यादा पैसे किस डिस्ट्रिक्ट के पास है, कह रहा है मतलब जिसके पास आपकी क्या आपका कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा है, तो आपकी हरिद्वार की है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्री एरिया भी है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग पियर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इसमें जो खिरसू, खिरसू पौड़ी में है भाई, औली आपका चमोली में है, शीतला खेत अल्मोड़ा में है भाई, कौशानी जो आपका बागेश्वर में है, ना कि पिथौरागढ़ में, ठीक है। तो शीतला खेत की बात करें हम, तो यहाँ पे जो आपके कौन थे, आपके गोविंद वल्लभ पंत थे, ठीक है, यहाँ से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, एज पर जियोग्राफिकल एरिया एट व्हाट प्लेस डस द स्टेट ऑफ उत्तराखंड स्टैंड अमंग द स्टेट ऑफ इंडिया। तो कह रहा है कि जियोग्राफिकल एरिया में उत्तराखंड का जो स्टेट है वो किसने मतलब भौगोलिक क्षेत्र में किस नंबर में आता है, तो 19 में, ठीक है, याद रखना। एज पर सेंसस 2011 सेक्स रेशियो ऑफ उत्तराखंड स्टेट। तो कह रहा है कि उत्तराखंड स्टेट का जो आपका सेक्स यानी कि जो लिंगानुपात कितना है, 963 है 2011 के अनुसार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द नेपाली किंग अमंग द फ्लोइंग हु रूल्ड ओवर खस देश केदार भूमि एंड दानव भूतल इन द लास्ट ईरा 12th सेंचुरी। तो आपका अशोक चल्ला आ जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर। कह रहा है कि जो आपकी 52वीं सदी में आपके खस देश और केदार भूमि और दानव भूतल पे जो आपके किसने इसमें से रूल किया था, तो अशोक चल्ला का नाम मिलता है उन पे, जो नेपाली किंग है ये, ठीक है। उसका हु वाज द फाउंडर ऑफ अल्मोड़ा या आलमनगर। तो इसके जो आपके अल्मोड़ा के फाउंडर कौन थे, बालो कल्याण चंद है, ठीक है, इन्हीं ने बसाया था अल्मोड़ा को। विच मुगल्स प्राइज उच्च मुगल प्रिंस टुक
असलम फॉर श्रीनगर गढ़वाल इन 1658 AD। तो कह रहा है इनमें से कौन सा मुगल शासक आपके जो आपके गढ़वाल श्रीनगर आता है आपके किसके शासन में, प्रतिपति के शासनकाल में। तो कौन था, सुलेमान सिको। उसके बाद नेक्स्ट है आपका फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेस इन उत्तराखंड डिड ही वी फाइंड एंशिएंट रॉक एडिक्ट्स। तो कालसी अभिलेख आपका सबसे प्राचीन अभिलेख है, ये आपको याद रखना है। बाकी तालेश्वर आपका नहीं है, पलेठी नहीं है, पांडुकेश्वर, ये आपके अलग अलग अभिलेख हैं, बट जो कालसी है वो काफ़ी फेमस है और सबसे पुराना है, ठीक है, इसलिए ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है व्हेन वाज president rule imposed on उत्तराखंड स्टेट फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर इट्स फॉर्मेशन। कह रहा है कि जो उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा था, कब लगा था, ठीक है, तो वो लगा था 27 मार्च 2016 को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विच ऑफ द फ्लोइंग कमिश्नर और ब्रिटिश कुमाऊं अडॉप्ट द पटवारी सिस्टम इन प्लेस ऑफ पुलिस सिस्टम फॉर द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर, मिस्टर ट्रेल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका how many seats are reserved for the scheduled caste candidate for the in the उत्तराखंड लेजिस्लेचर असेंबली। तो विधानसभा में उत्तराखंड में जो एससी के लिए कितनी सीटें हैं भाई, 13 सीटें हैं शेड्यूल कास्ट के लिए, यानी कि अनुसूचित जाति के लिए। वेयर वाज द हेडक्वार्टर ऑफ द ब्रिटिश गढ़वाल इन 1840। तो पौड़ी में था भाई जो ब्रिटिश गढ़वाल था उसका मुख्यालय, ठीक है, 1840 में। was constitutes the state finance commission to review the financial position of the पंचायत इन उत्तराखंड। तो गवर्नर कराता, आपको पता होगा इसके बारे में, जो फाइनेंशियल जो पोजीशन ऑफ द पंचायत इन उत्तराखंड होता है वो आपके गवर्नर की उसमें होता है, ठीक है। तो याद रखना, इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका व्हिच ईयर वाज द अटल न्यू इंडिया चैलेंज स्टार्टेड। तो जो अटल न्यू चैलेंज है आपका स्टार्ट हुआ था, कब हुआ था, 2018-19 में, ठीक है। उसके बाद वेयर वाज द रूरल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कमेटी इस्टेब्लिश्ड। तो आपकी कहाँ हुई थी, आपकी हल्द्वानी में, ठीक है। तो हल्द्वानी में आपको क्या मिलेगा, रूरल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कमेटी मिलेगी। इन विच ईयर वाज द राज भवन इस्टेब्लिश इन नैनीताल। तो ताज भवन का जो निर्माण हुआ था 1897 में हुआ था, ये आपको याद रखना है, जो नैनीताल में है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुमाऊं मंडल विकास निगम एवं गढ़वाल मंडल विकास निगम वे स्टैब्लिश्ड। तो कब इनकी स्थापना हुई थी, आपकी कुमाऊं मंडल विकास निगम और गढ़वाल मंडल विकास निगम की। तो 30 मार्च 1931, ठीक है, याद रख, सॉरी 31 मार्च 1976 को, ठीक है, याद रखना इस डेट को। एज पर द 2011 सेंसस द परसेंटेज ऑफ द शेड्यूल कास्ट अमंग टोटल पॉपुलेशन ऑफ उत्तराखंड स्टेट। तो 18.76% जो आपकी किसकी मिलती है, आपकी एससी कैटेगरी की जो मिलती है आपकी पॉपुलेशन मिलती है, और 21.44% आपकी एससी प्लस एसटी की मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर फ्रॉम डिड द चिपको मूवमेंट। तो चिपको मूवमेंट कहाँ हुआ था, आपके चमोली में हुआ था भाई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं भाई। द डिस्ट्रिक्ट विच हाइस्ट एंड लोएस्ट पॉपुलेशन 2011 सेंसस इन उत्तराखंड आर। तो कह रहा है कि जो हाइस्ट पॉपुलेशन कहाँ पे है, हरिद्वार में है भाई, और लोएस्ट पॉपुलेशन कहाँ पे है, रुद्रप्रयाग में। तो ये आ जाएगा राइट आंसर। उसके बाद है द फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया एज पंतनगर वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन। कब हुआ था, 17 नवंबर 1960 को, पंतनगर यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है वो, ठीक है, याद रखना इसको। तो ये आपके इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना यार।